नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, ये है आपकी आज की 16 दिसंबर की वर्कशीट, थर्सडे की वर्कशीट। लास्ट टाइम हमने वर्कशीट में डिस्कस किया था मेंडलीव जो था उसके क्या लिमिटेशंस थे, ड्रॉबैक्स थे। आज के हम पढ़ेंगे तत्वों की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। बच्चों, जो आधुनिक मतलब जो मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल है उसमें तत्वों की जो स्थिति है वो इस प्रकार है कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, ठीक है, और जिनको हम समूह कहते हैं। मतलब जो समूह है, समूह की संख्या कितनी है? 18। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर ऑफ समूह है? तो समूह की संख्या कितनी है बच्चों? 18। और पीरियड्स कितने हैं? 7। तो अब है कि समूह और जो आवर्त है, क्या इनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ भी हैं और ये किस बात पर निर्भर करती हैं कि ये चीज़ समूह में आएगी या पंक्ति में। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम ऊर्ध्व स्तंभ मीन्स समूह के बारे में बात करेंगे। बच्चों, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्व देखते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो अगर आप इनका देखें तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है 1, लिथियम की 3 और सोडियम की कितनी है बच्चों? 11। तो क्वेश्चन है, क्या इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई समानता है? हाँ जी, बिल्कुल है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता ये है कि इन सभी के संयुक्तता के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 समान। ठीक है, आंसर भी क्या है? 1। क्वेश्चन है दूसरा, क्या इन तीनों तत्वों में संयुक्तता इलेक्ट्रॉन है? इन तीनों तत्वों में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन हैं? तो बच्चों देख सकते हैं, हाइड्रोजन का कितना है? 1, लिथियम का 1 और सोडियम का भी 1। तो इन तीनों की संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1। बच्चों, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान है। ठीक है बच्चों, संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसको हम क्या कहेंगे? समूह की संख्या। ठीक है, कितने समूह हैं और कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो उसके हिसाब से। बच्चों, किसी भी समूह के ऊपर से नीचे की जब हम जाते हैं तो उनके जो कोशों की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिथियम। लिथियम में आप देख सकते हैं कितने हैं? 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। तो इसमें देख सकते हैं इनकी जो कोष्ठक की संख्या है ऊपर से नीचे आते वक्त वो बढ़ गई, 2, 3 और 4। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो इनकी क्षैतिज पंक्तियां हैं उनमें क्या समानता है। क्षैतिज पंक्तियां का एक हमने पूरी एक क्षैतिज ली हुई है, एक पूरी पंक्ति है यहाँ पे ये, और उसके साथ हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा है। तो बच्चों आप बताइए, क्या इनके इन सभी तत्वों के संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की समान है? नहीं, इसकी 1 है, 2, 3, 4, 5, सभी की अलग है। लेकिन ये चीज़ आपके समूह में क्या थी? समान। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? समान था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इनके कोशों की संख्या समान है? बिल्कुल है। इन सभी में आप देख सकते हैं 2, इन सभी में 2 कोशक हैं। 2 कोशक ऐसे जैसे कि 2 और 1, तो ये पहले कोशक में और ये दूसरे कोशक में। तो सभी में कितने हैं? 2 कोशक। ठीक है, इन तत्वों में संयुक्तता इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन इन तत्वों की इनकी ये सभी तो अलग है, लेकिन कोशक की संख्या क्या है? एक समान है। कोशक की संख्या क्या है? एक समान। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर परमाणु संख्या की इकाई में वृद्धि होती है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु संख्या क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, और उसी के साथ उसके जो इलेक्ट्रॉन की संयुक्तता की संख्या क्या होगी? वो भी बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों, कोशिकाओं की संख्या मतलब आवर्त की संख्या। जो कोशिका की संख्या है वो क्या बताती है? आवर्त की संख्या, कि इसमें कितनी कोशक हैं और उसका संख्या नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4। बच्चों, जितने भी अधिकांश कोशक के समान संख्या वाले विभिन्न तत्व हैं उनके परमाणु में ही आवर्त में स्थित है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी जो हैं
ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारिणी के तीसरे आवर्त में है, क्योंकि इनके परमाणु जो हैं वो KLm हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। हमने 3 ले लिए। इसका कितना है 2 8 1, इसका कितना है 2 8 2, और इसका कितना है 2 8 3। सभी में कोष्ठक की संख्या कितनी है बच्चों, 3, और ये एक ही पंक्ति में आएंगी। ओके, चलिए बच्चों, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, इस सूत्र से हम कैलकुलेट करते हैं। और जो n है वो आपका क्या होगा, n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि K कोश है तो n स्क्वायर 2 इंटू n का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 2। L है तो L में कितना हो गया 2, n की वैल्यू क्या हो गया आपकी 2। जैसे कि K है तो K में आपकी n की वैल्यू कितनी होगी 1, L में n की वैल्यू होगी 2, M में n की वैल्यू होगी 3। ठीक है, उसी तरीके से। तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। हाँ जी, इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। चलिए, फ्लोरीन का बच्चों होता है 9, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 7। और क्लोरीन का कितना होता है बच्चों 17, तो 2 8 और 7। इसने बोला बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये होगी, ठीक है 7। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं और इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या लिखिए। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे, मैग्नीशियम जो है उसका 12 है तो 2 8 2, एल्युमिनियम 13 है तो 2 8 3, और सिलिकॉन 14 है तो 2 8 4। चलिए, और बच्चों देखिए, क्योंकि देखिए सभी के अंदर 3 कक्ष हैं, है ना, सभी के अंदर 3 कोश हैं, तो इसका जो पंक्ति होगी वो क्या होगी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 1 पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप क्या समझते हैं। तो समूह 1 के जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ये लें तो ये हैं, ये आप लिखेंगे। आप इसमें ये समझेंगे इन सभी की संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समूह की संख्या, मतलब समूह नंबर 1। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक आवर्त सारिणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारिणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। बच्चों दोनों में सबसे मेन चीज़ ये थी कि जो आधुनिक वाली है वो जो सारिणी बनाई गई है वो तत्वों के परमाणु संख्या पे बनाई गई है, तत्वों के परमाणु संख्या पे बनाई गई है, और मेंडलीव वाली जो थी वो परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, ये मेन डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बच्चों आपकी वर्कशीट इसी के साथ ख़त्म होती है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।